नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। पहाड़ी से पत्थर गिरने से पलटी सेना की जीप से जवानों को आई मामूली चोटें। गंगोत्री हाईवे पर हेलगोगाड़ के समीप पहाड़ी से अचानक एक पत्थर गिरने के कारण हाईवे से गुजर रही सेना की जिप्सी सड़क पर ही पलट गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने जिप्सी के अंदर फंसे सेना के जवानों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सेना के सभी जवान सुरक्षित हैं। सेना के जवानों ने क्षतिग्रस्त जिप्सी को हाईवे से हटा दिया है। उत्तराखंड पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप उत्तराखंड पहुंच गई है। विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर दवाइयों की पहली खेप पहुंची। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को स्टेट कोल्ड सेंटर ले जाया जाएगा। बाद में उन्हें जिलों में भेजा जाएगा। पहली खेप में उत्तराखंड के लिए 1,20,000 वैक्सीन भेजी गई है। मिट्टी के ढेर के नीचे दबे पति पत्नी, दर्दनाक मौत। कपकोट थाना क्षेत्र में जग थाना गांव में मिट्टी की खुदाई कर रहे दंपत्ति की पहाड़ी खिसकने के कारण मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। आधी रात को एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला। पहाड़ों पर बर्ड फ्लू का खतरा। इस जिले के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में मरे मिले कौवे। राज्य में बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब पहाड़ पर भी बर्ड फ्लू दस्तक देता नजर आ रहा है। चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्र निजमुला घाटी में कौवे मरे हुए मिले। ईरानी गांव में खेतों में कौवे मरे पड़े मिले। बद्रीनाथ वन प्रभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने कौवों के मरने की सूचना दी है। मंत्री ने कहा, जो लोन नहीं चुकाता उससे वसूली करो। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने एक बार फिर कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारिता बैंक से लोन लेने वाले एनपीए अकाउंट वालों की चेतावनी दी है। उन्होंने ऐसे लोगों से एनपीए वसूली को लेकर बैठक की। इस बैठक में तय किया गया कि किसानों को छोड़कर जिन लोगों ने 50 लाख से अधिक का लोन लिया है और कर्ज नहीं चुका रहे हैं, उनसे वसूली की जाए। दून वासियों को जल्द मिलेगी पहले स्मार्ट लाइब्रेरी की सौगात। यह होगी खासियत। अगर आप लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं तो इस साल आपके शहर में स्मार्ट लाइब्रेरी की सौगात मिलने जा रही है। जी हां, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत तिब्बती मार्केट के पास मौजूद पुराने धरना स्थल की जमीन पर 4 मंजिला स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसे संभवतः इस साल अक्टूबर माह तक शहर वासियों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। जंगल में लकड़ी बीनने गए 3 युवकों पर बाघ ने किया हमला, एक को आई चोट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजानी रेंज में लकड़ी बीनने गए 3 युवकों पर बाघ ने हमला कर दिया। किसी तरह शोर मचाकर तीनों युवकों ने भागकर जान बचाई। इस दौरान एक युवक के कंधे पर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्मार्ट राशन कार्ड वितरण की जनपद देहरादून में धीमी रफ्तार, यह है वर्तमान स्थिति। देहरादून में 3.75 लाख राशन कार्ड धारक है। ऐसे में इन राशन कार्ड धारकों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड की छपाई का कार्य एक निजी कंपनी की ओर से किया जा रहा है। अब तक जनपद देहरादून में महज 80,000 लोगों को ही उनके स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किए जा सके हैं। लक्सर विधायक ने की स्लॉटर हाउस के निर्माण को रोकने की मांग। मंगलौर में फिर स्लॉटर हाउस का निर्माण शुरू होने पर लक्सर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने स्लॉटर हाउस के निर्माण को रोकने की मांग की है। इस महीने के अंत तक सौभाग्यवती योजना को मिल सकती है मंजूरी। रेखा आर्य। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से लंबे इंतजार के बाद इस साल फरवरी माह से सौभाग्यवती किट योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इस महीने के अंत तक योजना को विधिवत रूप से कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद फरवरी माह से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। हड़ताल पर रोडवेज कर्मी। उत्तराखंड में 80% बसों का संचालन ठप। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन पिछले 6 दिनों से कार्य बहिष्कार पर है। हालांकि अभी तक देहरादून मंडल में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन से जुड़े कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर थे, तो बुधवार से कर्मचारी यूनियन से सभी कर्मचारी प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार पर हैं। इसके चलते प्रदेश में 80% बसों का संचालन ठप हो गया है। उत्तराखंड की 13 नदियां होंगी पुनर्जीवित, जानिए इनके नाम। उत्तराखंड में कैंपा के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा और वृक्षारोपण से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में नदियों के पुनर्जीवन से जुड़े विषयों को भी जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य की 13 नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों की ड्रेस के लिए बजट जारी। 20 जनवरी तक खाते में आएंगे 2 करोड़ 76 लाख।
नैनीताल जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस के लिए बजट जारी हो गया। शिक्षा विभाग ने नैनीताल के 1351 स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 46,000 बच्चों के खातों में 2 करोड़ 46 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को उसके खाते में 600 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे ताकि बच्चे के लिए कम से कम 2 ड्रेस तैयार हो सके। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रिहायशी इलाकों में बाघ की दस्तक, लोगों में दहशत। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रिहायशी इलाकों में बाघ दिखने से लोग दहशत में हैं। बाघ और तेंदुआ शिकार की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं। कई बार सड़क पार करते इनको देखा गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे वन्य जीवों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चमोली के ईरानी गांव में आधा दर्जन से अधिक मृत कौवों के मिलने से क्षेत्र में दहशत। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का प्रकोप गहराने लगा है। देहरादून और रुड़की के बाद अब बर्ड फ्लू ने चमोली जनपद में दस्तक दे दी है। ईरानी गांव में आधा दर्जन से अधिक मृत कौवों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तरकाशी के आराकोट में स्थापित होगी नई पुलिस चौकी, अधिसूचना जारी। उत्तरकाशी के आराकोट में नई पुलिस चौकी खुलेगी, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। आराकोट रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के अधीन आराकोट के अलावा नकोट, सनैल, मोल्डी, टिकोची, डगोली, बनाली, जागटा, चीवा, वलावट और मुंडा जैसे गांव आएंगे। किसान आंदोलन। रामनगर पहुंचे सतपाल महाराज को किसानों ने दिखाए काले झंडे। कृषि कानून के विरोध में रामनगर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को काले झंडे दिखाए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सतपाल महाराज रामनगर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री महाराज का विरोध करने जा रहे 120 किसानों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। कुंभ नगरी को सजा रहे ललित कला महाविद्यालय के छात्र। कुंभ नगरी के मठ, मंदिरों के अलावा सरकारी भवनों, चौराहों और को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। भवनों व दीवारों पर वाटरप्रूफ प्लास्टिक पेंट से मनमोहक छाया चित्र बनाया जा रहा है। पुलिस का नशा मुक्ति अभियान की ओर एक और कदम, एम्स में करवाया जाएगा नशेड़ियों का इलाज। नशा मुक्ति के लिए पुलिस का एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। पुलिस अब एनजीओ और समाज सेवा संस्थाओं के साथ मिलकर नशे से ग्रस्त लोगों का उपचार एम्स में करवाएगा। हल्द्वानी, शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का थाने पर प्रदर्शन। हल्द्वानी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप स्पाइस जेट की फ्लाइट से लाई गई। उत्तराखंड का वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य को वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है। वैक्सीन स्पाइस जेट की फ्लाइट से पुणे से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गया। कोरोना वैक्सीन देश के कई राज्यों में पहुंच चुकी है, जबकि अन्य राज्यों को हर हाल में 15 जनवरी तक वैक्सीन की पहली खेप पहुंच जाएगी।